Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, आज की क्लास में हम करेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मीन कौन कौन सा जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, प्लांट उसको कैसे लेते हैं, इन डिटेल करेंगे. ओके, कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है. सबसे पहले जो है वो प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. सेकेंड नंबर पे आप रख लो वाटर. देन थर्ड नंबर पे आप रख लो सनलाइट. एंड फोर्थ नंबर पे आप रख लो क्लोरोफिल. सबसे पहले जो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कैसे लेते हैं, कौन सा मैकेनिज्म होता है, किस तरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है और किस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की. ओके, सबसे पहले जो है हमें एक चीज हमें ऑलरेडी पता है. हमें क्या पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्लांट लेते हैं थ्रू स्टोमेटा. तो हम लिखेंगे प्लांट्स टेक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा. कैसे लेते हैं वो, स्टोमेटा के जरिए. ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यही आ गया. देन व्हाट इज स्टोमेटा. हमें पता है क्या होते हैं स्टोमेटा, बट फिर भी हम जो है वो रिवाइज करेंगे. क्या कहा मैंने, स्टोमेटा क्या होते हैं. स्टोमेटा आर वेरी वेरी टीनी पोर विच आर प्रेजेंट एट द सर्फेसेस ऑफ द लीफ. स्टोमेटा आर वेरी टीनी पोर present at the surfaces of leaf. स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर होते हैं जो लीफ की सरफेसेस के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं, है ना. और जो स्टोमेटा होते हैं ये लोअर साइड में जो है वो एब्डेंट क्वांटिटी में देखे गए हैं, ज्यादा मात्रा में जो है वो लीफ की लोअर सरफेसेस पे ये देखे गए हैं. अब इसी के साथ रिलेट होता हुआ हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा. दिखते कैसे हैं वो. अगर वो पोर हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, तो वो पोर दिखते कैसे हैं. कैसे दिखते हैं भाई, कैसे दिखते हैं. अगर मैं उनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं बोलूंगी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो इस तरह से उनका जो है वो शेप होती है सेल की, है ना. इस तरह से ये जो है वो कैसे स्टोमेटा बने, ओपन स्टोमेटा बने, क्योंकि इनके बीच में सेंटर में क्या है, होल है. ये स्टोमेटा के बाहर वाली कवरिंग है जिसको सब्सिडरी सेल बोलते हैं. पता है आपको, आपने किया होता है डायग्राम, है ना. और ये स्टोमेटा के दो अंदर वाले जो हैं वो क्या है, गार्ड सेल है. गार्ड सेल इनका नाम क्यों रखा गया भाई, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये रक्षक कोशिकाएं हैं जो किसको प्रोटेक्ट कर रही है, इस होल को. जो सेंटर में क्या है, होल है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना. ये जो पोर है सेंटर में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं. क्या कहते हैं हम इसको, स्टोमेटल पोर. मतलब ये वो पोर हैं जहां से जो है वो CO2 इन विच CO2 एंड O2 एक्सचेंज, जहां से गैसेस का आदान प्रदान होता है. मतलब
CO2 अंदर आती है कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। और O2 जो है वो बाहर जाती है कब? जब जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन गैस जो थी वो रिलीज हो गई। ये मेरे पास, मैं आपसे पूछूंगी कि ये कैसे स्टोमेटा है, तो आप बोलोगे कि ये जो है वो ओपन स्टोमेटा है। मैं पूछूंगी कि आपको कैसे पता कि स्टोमेटा ओपन है, तो आप बोलोगे कि इनके सेंटर में जो है वो पोर प्रेजेंट है। ये कैसे सेल है? आप बोलेंगे कि ये गार्ड सेल है। कितने सेल होते हैं गार्ड सेल? 2 होते हैं। इसके साइड में ये जो सेल प्रेजेंट है ये सब्सिडरी सेल इनको बोला जाता है। ये सेंटर वाला इसका होल है ना। ये आए ओपन स्टोमेटा। अब मेरे पास जो है वो क्लोज स्टोमेटा कैसे होंगे? क्लोज स्टोमेटा कैसे होंगे? सेंटर में जो पोर होगा उसका वो टोटली जो है होगा वो बंद हो चुका होगा, उसके बीच में कोई भी जो है वो पोर नहीं होगा। सेम जो है वो स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, सिर्फ जो है वो सेंटर का जो पोर होगा वो खत्म हो गया होगा। अब ये सेंटर का जो पोर है जो खत्म हो गया, ये जो है हम बोलेंगे कि स्टोमेटा जो है वो क्या हो गए? क्लोज हो गए। स्टोमेटा क्लोज हो गए, मतलब वहां से जो है वो गैसेज जो है वो एक्सचेंज होना जो थी वो वहां पे जो है वो जो स्टोमेटा ने अपना काम कर दिया, वहां से गैसेज जो थी वो एक्सचेंज हो गई और स्टोमेटा जो थे वो क्लोज हो गए। ये दोनों ही जो है वो ये क्या है? ये वैसे ही जो है वो सेल है, 2 गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल है ये। और ये सेम वैसे ही जो है वो बाहर की तरफ जो है वो सब्सिडरी सेल है। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, इसको बनाते ही हमारे माइंड ने एक अगला क्वेश्चन कर दिया। और वो अगला क्वेश्चन क्या था? वो अगला क्वेश्चन ये था कि भाई ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हुए तो कब, अगर क्लोज हुए तो कब? कब मतलब कि कब ये ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो हमें इसके बारे में एक प्रोसेस हमें पता है। हमें कौन सी प्रोसेस पता है? हमें पता है फोटोसिंथेसिस, है ना। हमें पता है कि जो है वो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो है वो CO2 को लेते हैं और O2 को जो है वो रिलीज करते हैं। तो जो ड्यूरिंग जो है वो जब CO2 प्लांट जो है वो इनटेक कर रहा है और O2 जो है वो रिलीज कर रहा है, वो ड्यूरिंग उस टाइम जो है वो स्टोमेटा नेचुरल है, स्टोमेटा जो है वो ओपन होंगे, तभी उनमें से गैसेज जो होंगी वो एक्सचेंज होगी, है ना। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो प्लांट CO2 को लेते हैं, O2 को एक्सचेंज करते हैं, ड्यूरिंग उसी टाइम जो है ये स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये कौन से स्टोमेटा हुए मेरे पास? ये मेरे पास क्लोज्ड स्टोमेटा है। ये मेरे पास कैसे स्टोमेटा है? क्लोज्ड स्टोमेटा मेरे पास है ना। इनके गार्ड सेल जो है वो दोनों जो है वो रक्त कोशिकाएं जो है वो दोनों आपस में क्या हो गई है? चिपक गई है। बाहर वाले सेल एज इट इज ही है, ये एज इट इज ही है। ओके, अब जो है अगला क्वेश्चन फिर से हमारे माइंड में आया। अब वो अगला क्वेश्चन क्या था? अब वो अगला क्वेश्चन आया कि भाई ये जो ओपन होते हैं और ये जो क्लोज होते हैं स्टोमेटा, क्या अपने आप से ही होते हैं? ये क्या ये खुद से ओपन हो जा रहे हैं, खुद से क्लोज हो जा रहे हैं? इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने CO2 को अंदर लेना है, अब मैं ओपन हो जाऊं, अब जो है वो मैंने क्लोज हो जाना है? इनको कैसे पता चलेगा? तो देखो क्या होता है, हर चीज का साइंस ने जो है वो, हर चीज नेचर ने बोल सकते हैं हम, नेचर ने क्या किया है, हर चीज को जो है वो प्री जो है वो सेट करके रखा हुआ है पहले से ही, कि कैसे कैसे जो है वो हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि कैसे ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किस तरह से जो फूल जाते हैं, फूलते हैं तो सेंटर में जो है वो इनके होल बन जाता है, जब ये क्लोज हो जाते तो वो होल जो है वो बंद हो जाता है। तो इसके पीछे जो है एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जो है ये, कब ये स्टोमेटा खुलेंगे, कौन से मैकेनिज्म से, कब ये फिर से जो है वो ये चिपक जाएंगे, कब जो है ये क्लोज हो जाएंगे। ओके, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पोटाशियम आयन इनफ्लक्स मैकेनिज्म। मतलब वो सारा मैकेनिज्म जो होगा वो पोटाशियम आयन उसको करता है। चलिए अब उसको करते हैं।
कैसा मैकेनिज्म होता है इसकी सेमी लेवलिंग रहेगी, ये क्लोज्ड है और ये जो है वो ये ओपन है। अब जो है वो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला कि हम करेंगे मैकेनिज्म, किस चीज का मैकेनिज्म हम करेंगे कि जो स्टोमेटा होता है वो कैसे ओपन होता है और कैसे जो है वो क्लोज होता है, कैसे उसके सेल जो है वो फूल जाते हैं और कैसे उसके सेल फिर से जो है वो फ्लैटेड फॉर्म में चले जाते हैं। ओके चलिए तो इस चीज को करते हैं। देखो क्या होता है कि जो स्टोमेटा होंगे उनमें जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम उनको लगेगा कि जो है उनमें से CO2 जो है वो अंदर आनी है। जब उनमें से CO2 अंदर आएगी, जैसे CO2 अंदर आएगी उनको एक स्टिमुलस मिलेगा और स्टिमुलस जैसे ही मिलेगा उनके अंदर जो है एक पोटाशियम आयन होता है, वो क्या होता है एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको, मैं क्या करवा रही हूं आपको, अब हम करेंगे मैकेनिज्म। सूखा नहीं अब ये मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा ही वो पोर हैं जिनमें से CO2 जो है वो इनटेक करता है प्लांट और O2 को जो है वो एक्सपेल करता है प्लांट। तो उसके पीछे जो है वो स्टोमेटा है और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वैसा होता है और स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, वो टर्जिट होते जाते हैं। टर्जिट का होना मतलब होता है स्लोएन, मतलब फूल जा रहा उनका, और वो फिर से जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो बेस्ड करते हैं। क्या मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म